और बेसिक चीज यही है कि जर्नलिज्म जो है वो आपको स्टोरी टेलिंग है, मेनली स्टोरी टेलिंग है कि आप किसी भी चीज को इंफॉर्मेटिव वे में इस तरह समझाएं कि वो एक रिक्शे वाले को भी समझ आ जाए, और एक पीएचडी वाला तो खैर समझ ही जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको एक तो इसमें भाषा का जो है ना, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इसी तरह की भाषा वहां पे होनी चाहिए। वहां पे कोई आपको साहित्यिक, आपको वो नहीं दिखानी कि अपनी अपनी विद्वत्ता दिखानी है, आपको साहित्यिक विद्वत्ता दिखानी है, या आपको, क्योंकि आप कोई थीसिस तो लिख नहीं रहे, आप एक आम आदमी को एक जो घटना हुई है वो समझा रहे हैं, है ना। तो उसका बेसिक आधार ये है कि जैसे लखनऊ में किस्सा गोई होती है मंजिल, किस्सा गोई, किस्सा सुनाने की एक आर्ट है कि आप किसी भी चीज को आप किस्सा सुना रहे हैं। इसी तरह आप जर्नलिज्म को लीजिए, आप अपनी स्टोरी को एक किस्से की तरह लोगों को समझाएं, है ना। तो उस किस्से में ये होता है कि जैसे पानी का फ्लो बह रहा है नदी का, तो आपकी स्क्रिप्ट में भी वो फ्लो होना चाहिए। अगर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा और उसे पढ़ने में लोगों को दिक्कत आ गई दूसरे तीसरे सेंटेंस में, आपने लंबा सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें ना कोई कॉमा है ना कोई आपने उसको फुल स्टॉप लगाया, आप लिख के ही चले गए, तो वो समझने में जो दिक्कत आएगी लोगों को, तो वो एक बार ही पढ़ेगा, दो बार ही पढ़ेगा, इतना टाइम नहीं है लोगों को, वो छोड़ देगा। आपके पहले शब्द से आखिरी शब्द तक बिना रुके कोई पढ़ता चला जाता है या सुनता चला जाता है, तो दैट इज फ्लो। वो है आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग की जान, उसे आपको समझना चाहिए। मेरे जितने यंग जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं या मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्हें भी मैं यही कहता हूँ, यही समझाता हूँ। आप एक तो आप छोटे सेंटेंस में अपनी बात कहना सीखिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जितना आपका छोटे सेंटेंस में आप बात करने की कला सीख जाएंगे उतनी आपकी स्क्रिप्ट में जान आती चली जाएगी। आपको लंबे लंबे वाक्य अवॉइड करने, आपको अपनी बात कहनी है, कोई रिपीटिशन नहीं करना। ये आप मान के चलिए कि आप अगर एक शब्द यूज कर चुके हैं, वो स्क्रिप्ट में एक ही जगह यूज हो, आपको नया शब्द लाना है, वही शब्द लिखना है उसका आपको, लेकिन ट्रैवची यूज करना है। रिपीटिशन आपका कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही सेंटेंस, पहले आपने एंकर में आपने बोला, फिर आपके जो आप प्रोमोस का लिख रहे हो उसमें भी वही है, फिर आपकी स्टोरी में भी वही है, बाइट में भी वही है, तो सुनने वाला तो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो आपको इतना टाइम दे। तो आप ये चीजें पहले तो, ये बेसिक्स है।